हेलो एवरीवन। कई सारे फेमिनिन से कई सारे क्वेश्चंस आए हैं, बहुत दिन से वो पेंडिंग है। और मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाएंगे उसका सेपरेट और वो क्वेश्चंस का आंसर देंगे। हो सकता है वही सारे क्वेश्चंस कई सारे फेमिनिन्स के दिमाग में होंगे जो मुझसे पूछ नहीं पा रहे होंगे। तो उस क्वेश्चंस के जो आंसर हम तलाश करेंगे आज इस वीडियो में, उस डिस्कशन में आई होप कि आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिले। अगर नहीं मिलता है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में, या मेरा व्हाट्सअप नंबर तो है ही, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन मुझे एक फेमिनिन ने पूछा है, क्या स्पिरिचुअलिटी सबकी होती है? अब मेरा डीएम है, मेरा हस्बैंड है, तो क्या मेरा हस्बैंड भी आगे जाके स्पिरिचुअलिटी में आएगा, उसकी भी अवेकनिंग होगी? मेरे डीएम तो ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी में है ही, तो क्या उसकी भी अवेकनिंग होगी? ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, अगर अकॉर्डिंग टू द सर्वे या अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना है बताए? 1000 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है। आई थिंक उससे बहुत ज़्यादा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें कितने लोग स्पिरिचुअल है, दैट इज़ मैटर। बहुत कम लोग, बहुत कम लोग। अब ऐसा कहो लगभग आउट ऑफ 100 मैं कहूँगा सिर्फ 3 to 5% लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी में है, या अवेकनिंग हो चुकी है, अवेकनिंग हो रही है। क्यों बाकी के 90% क्यों नहीं हो रही है? तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है? आपने कहीं भी सुना होगा कि ये जो सोल है, ट्विन फ्लेम हो या कोई भी इंसान स्पिरिचुअल जर्नी में हो, वो चूजन सोल है। व्हाट इज चूजन सोल? तो ये जो सोल जो दुनिया में आई है, आके स्पिरिचुअलिटी में आ रही है, चाहे वो जरिया कोई भी हो, ट्विन फ्लेम के जरिया हो, सोलमेट का जरिया हो, कार्मिक का जरिया हो, बट द मोर इम्पॉर्टेंट इज आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपकी अवेकनिंग हो रही है या अवेकनिंग होना बाकी है, या आप अपनी अवेकनिंग पे काम कर रहे हो। ठीक है, जितने भी इस दुनिया में जो 3 to 5% स्पिरिचुअलिटी में है, ये सब जो सोल है चूजन सोल है। इन्होंने खुद चूज़ किया है कि यार हम जाएंगे धरती पे, एक 3D माइंड बॉडी में रहकर अपने आप को अवेकन करेंगे, एक 3D माइंड बॉडी में रहकर अपना सोल कॉन्शियसनेस बढ़ाएंगे। हम अवेकन होकर, हम जो भी हमारी कम्युनिटी होती है या जो भी हमारी सोल फैमिली होती है, जितने भी जो हमारे लोग सराउंडेड है, जो स्पिरिचुअलिटी में है, जो लर्नर है, बिगिनर है, तो उनको पहले मैं अवेकन होऊंगा, मैं उनको भी अवेकनिंग होने के बाद मैं भी उनको हेल्प करूँगा, गाइड करूँगा अवेकनिंग में आगे बढ़ने के लिए, उनको हील करने के लिए और उनको गाइड करने के लिए। ठीक है, ये पर्पस मेरी सोल ने खुद चूज़ किया है इस दुनिया में आने से पहले। दैट इज़ वी कॉल्ड ए चूज एन सोल। अब मेरी जो सोल है इसे चूज एन वन। ठीक है, और आप स्पिरिचुअलिटी में है, आपकी सोल चूज एन वन है। ठीक है, इसीलिए सिर्फ 3 to 5% लोग ही स्पिरिचुअलिटी में है। ठीक है, अब वो करोड्स में कितने आते हैं? आप मोर देन 1000 करोड़ है ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलेशन, उससे भी कहीं ज़्यादा है। अगर आप उसको 3 to 5% में कन्वर्ट करेंगे तो पता नहीं वो कितने करोड़ में आएंगे। आई रियली डोंट नो द फिगर। ठीक है, हैज़ पर द रिकॉर्ड मोर देन 1000 करोड़ करके दिखा रहा है। ठीक है, उससे भी ज़्यादा, आई नो दैट। तो कितने करोड़ में कन्वर्ट होंगे आई रियली डोंट नो, बट परसेंटेज में 3 to 5% लोग ही हैं जो स्पिरिचुअलिटी में आते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में आने का हमारा क्या फ़ायदा है सर? स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद कई सारे हम इश्यूज फेस करते हैं। मतलब हम सभी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, जब रिलेशन की बात होती है तो हम उसी इंसान के साथ कनेक्ट कर पाते हैं जिनके वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हमारे लेवल के होते हैं या हम मैच करते हैं, लेकिन उसके अलावा हम किसी से कनेक्ट नहीं कर पाते। अब 3D के लोग हम देखते हैं, वो दुनिया को एंजॉय कर रहे हैं, हम क्यों नहीं एंजॉय कर पाते? हम क्यों लोगों की भीड़ में नहीं रह पाते? हमें क्यों अकेला रहना पसंद है? हम क्यों जब लोगों के बीच में रहते हैं, सराउंडिंग्स में रहते हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज होती है, जो हमें बहुत जल्दी, वो हमें इमोशनली, फिजिकली और एनर्जी लेवल पे भी हमें ड्रेन कर देती है। तो हमारी लाइफ इतनी आसान क्यों नहीं है? क्यों हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते जितना 3D के लोग एंजॉय कर पाते हैं? ठीक है, तो आप ब्लेम मत करो इस चीज़ के लिए। ये आपकी सोल है जो चूज एन वन है, जो आपकी सोल ने ही चूज़ किया है ये लाइफ को, स्पिरिचुअलिटी को। ठीक है, और स्पिरिचुअलिटी को चूज़ करने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। देखो, इस दुनिया में जो भी स्पिरिचुअल लोग हैं ना, मैं आपको 1000% लिख के देता हूँ, उनकी लाइफ ईजी नहीं होगी। ठीक है, बचपन से लेकर अब तक जो भी आपका एज है, आप जो भी आप एज, जो भी स्टेज में है, बहुत सफ़र किया होगा आपने, बहुत सफ़र किया होगा। ठीक है, ऐसा कोई पेन नहीं आप नहीं गुजरे हो। ठीक है, हर इंसान जो स्पिरिचुअलिटी में है, हर इंसान वो सफ़र करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो ट्विन फ्लेम में है वो सफ़र करते हैं। जो भी इंसान ट्विन फ्लेम जर्नी में भी नहीं है, स्पिरिचुअलिटी में, वो सफ़र करता है या सफ़र करती है। लाइफ इट्स नॉट ईजी फॉर देम।
हमारे लिए लाइफ इजी नहीं होती, ठीक है। तो हमें वो नहीं सोचना है यार दूसरों की लाइफ बढ़िया थी, मेरी लाइफ बढ़िया नहीं है। हो सकता है घर में दो भाई है, एक भाई की लाइफ बढ़िया है, एक भाई स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद उसकी लाइफ में चैलेंजेस आ गए। हो सकता है घर में दो बहन है, एक बहन की लाइफ तो बढ़िया है और एक बहन की लाइफ सिर्फ चैलेंजिंग है, ठीक है। बट आप स्पिरिचुअलिटी में हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में होने का क्या फ़ायदा है, आई विल टेल यू। ये यूनिवर्स से, ये खुदा से वादा है, जो लोग भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोल रहा हूँ मैं, जो लोग भी, चाहे वो आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या कोई भी कार्मिक जर्नी में हो या सोलमेट जर्नी में हो, इसका मतलब ये है कि आप, अगर आपकी अवेकनिंग ट्विन फ्लेम्स के ज़रिए होती है, सोलमेट के ज़रिए होती है या कार्मिक के ज़रिए या फॉल्स ट्विन फ्लेम के ज़रिए, ये मैटर नहीं करता है। इम्पॉर्टेंट है अवेकनिंग, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आप अवेकनिंग हो जाती है, यानी कि एक 3D माइंड बॉडी में रहकर आप अपना सोल कॉन्शियसनेस रेस करते हो, दैट इज़ वी कॉल्ड अवेकनिंग। वो अवेकनिंग हो जाती है तो खुदा से, यूनिवर्स से ये वादा है, अगर इस दुनिया में रहकर अपनी फ्रीक्वेंसी, यानी कि अपनी सोल की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन लेवल को आपने बढ़ा लिया, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर आपकी अवेकनिंग कंप्लीट हो गई तो ऑफकोर्स आपकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन हाई है, सिंपल सी बात है। तो आप अवेकनिंग हो गई, आपकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस आपने बढ़ा लिया एक 3D बॉडी में, माइंड में रहकर, खुदा से, यूनिवर्स से आप, एक वादा है, आपकी सोल आफ्टर दिस फिजिकल डेथ, ठीक है, आफ्टर लाइफ जो बोलते हैं, डायमेंशन, जो जो सोल हमारी डायमेंशन में रहती है, दैट इज़ आफ्टर लाइफ, ठीक है, जिसे हम आफ्टर लाइफ बोलते हैं। आफ्टर लाइफ जो होती है ना, आफ्टर योर फिजिकल डेथ, आपकी जो सोल है वो हायर डायमेंशंस को शिफ्ट की जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप इधर ही इस दुनिया में रहकर ही फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस को बढ़ा देते हो, और जिस सोल की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा रहती है उतना ही उसका हायर डायमेंशंस रहता है, वो लोअर डायमेंशन में नहीं रहती है, हायर डायमेंशन में रहती है। तो खुदा का एक वादा है, यूनिवर्स का एक वादा है, अगर आप अवेकन होते हो, इस अवेकन होना है, कंप्लीट होना है अवेकनिंग, अगर अवेकनिंग आपकी कंप्लीट होती है तो आपकी सोल एक हायर डायमेंशन को आफ्टर योर फिजिकल डेथ शिफ्ट की जाएगी। ये खुदा का वादा है, ठीक है, ये यूनिवर्स का वादा है। तो हमेशा, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, ज़रिया कोई भी हो, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, आप अपने आप को लकी फील कीजिए, प्राउड फील कीजिए, ठीक है। मैं मानता हूँ 3D की दुनिया हमारे लिए बड़ी चैलेंजिंग होती है, बट ये दुनिया कितने दिन की है, कितने सालों की है, कितने महीनों की है, सिर्फ 4 दिन की, सिर्फ 4 दिन की दुनिया है। आफ्टर लाइफ वही एक्चुअली दुनिया है। प्लैनेट सोल का घर नहीं है, ठीक है, सोल का घर कौन सा है, डायमेंशन, वो सिर्फ इधर घूमने के लिए आई है, सिर्फ 4 दिन के लिए। वो जाएगी, सबको मरना एक दिन है, मुझे भी आपको भी मरना तो एक दिन है। जब वो जाएगी ना, जो हायर डायमेंशन में शिफ्ट होगी, ठीक है, और हायर डायमेंशन में जब शिफ्ट होगी, सब में प्राउड मोमेंट में आपको समझाता हूँ, सब में प्राउड मोमेंट, ठीक है। जब आपकी फिजिकल डेथ होती है, सोचो आपकी अवेकनिंग कंप्लीट हो गई है इस दुनिया में, जब डायमेंशन में, पहले पहले आप किसको मिलते हो पता है, पहले आप अपने एंजल स्पिरिचुअल मास्टर को ही मिलते हो, आपकी सोल उनसे ही कनेक्ट होती है। उसके बाद कहीं सोल का एक डिज़ायर होता है, यार मेरे माँ बाप जो जिंदा मैं था, जिंदा रहते हुए मेरे माँ बाप जो मर गए, उन उनकी सोल को मुझे एक बार मीट करना है, मेरे दादा हो, दादी हो, कोई भी, सबका अलग अलग डिज़ायर होता है। तो वो अगर कोई डिज़ायर रहा तो आपके जो स्पिरिचुअल एंजल मास्टर होते हैं, उनकी सोल को ले जाके मिलाता है आपकी सोल को। ऐसा कहूँगा मैं, उनकी सोल को आप मरने से पहले ही, 1 महीना पहले ही उनकी सोल को पता चल जाता है कि आप मरने वाले हो। वो वेट करते रहते हैं कि ये सोल आए, हम मिले, जैसा आपकी सोल वेट करती है, उनकी सोल भी वेट करती है। पहले आप अपने स्पिरिचुअल एंजल मास्टर से मिलते हो, वो आपको लेके जाते हैं, जो भी डायमेंशन में वो सोल है, वो डायमेंशन को ले जाकर वो मिलाता है आपको। एक्चुअली वो वेट करते रहते, वो वेट करते रहते। और प्राउड मोमेंट क्या होता है पता है, उनको पता रहता है कि इस दुनिया में जाकर अब स्पिरिचुअलिटी को चूज़ किया था, स्पिरिचुअलिटी को चूज़ कर कर अब अवेकन होकर आए हो, अवेकन होकर ही नहीं, 4 लोगों को गाइड करके आए हो, 4 लोगों को हील करके आए हो आप, ठीक है, और 4 लोगों की ज़िंदगी सुधार के आए हो। ये प्राउड मोमेंट होता है, ये प्राउड मोमेंट होता है, ठीक है। वो आपकी सोल को देखकर इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं, उसकी कोई खुशी की कोई हद ही नहीं होती, उस खुशी की कोई हद नहीं होती, जब वो क्लैप्स करते हैं आपके लिए कि कितना बढ़िया काम करके आए हो, ठीक है। और कई लोग आते हैं इस दुनिया में सिर्फ अपना एंसेस्टर कर्मा को रिलीज करने के लिए आते हैं। आपके एंसेस्टर ने कहीं सारा कर्मा किया है, वो सोल मरने के बाद उधर डार्क नाइट ऑफ सोल में है, ठीक है। अब वो सोल को पता है कि मैं इस दुनिया में जाके वो एंसेस्टर कर्मा को मैं रिलीज़ नहीं कर सकती, तो इसीलिए वहीं सोल ग्रुप्स में, हमेशा जो आपकी फैमिली होती है ना, उनकी सोल ग्रुप्स होती है, वहीं सोल ग्रुप में
ये एक सोल ऐसी होती है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। अब सोचो, मेरा एंसेस्टर कर्मा है, बहुत सारा कर्मा है, मेरे एंसेस्टर ने क्रिएट किया है, और वो कर्मा रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, वो डार्क नाइट ऑफ सोल में है, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने एक प्रॉमिस किया वो सब सोल को, जितने भी डार्क नाइट ऑफ सोल है जो मेरी फैमिली है, मैंने कहा मैं जाऊँगा दुनिया में, मैं जाऊँगा, मैं अवेकन करूँगा अपने आप को, और सारे आपकी कर्मा ना मैं हील करूँगा, मैं करूँगा, जो भी तकलीफ दर्द होता है आई विल टेक इट, बट मैं हील करके आऊँगा। कहीं सोल यहीं भी इसलिए भी आती है कि उनकी एंसेस्टर की कर्मा को, एंसेस्टर कर्मा हील करने के लिए वो इधर आती है, हील करके उसकी जब फिजिकल डेथ होती है, जब वो जाती है, वो प्राउड मोमेंट होता है। वो प्राउड मोमेंट क्यों होता है? वो जो सोल जितने भी डार्क नाइट ऑफ सोल में थे वहाँ डायमेंशन लेवल पे, वो सब बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उनका कर्मा रिलीज हो जाता है। ये प्राउड होता है। तो आप चाहे आप अपनी स्पिरिचुअल इधर आकर अपने एंसेस्टर कर्मा को हील कर रहे हो, या आप अवेकन होकर लोगों को, दुनिया को हील कर रहे हो, इसे प्राउड मोमेंट मरने के बाद। ये चीज़ याद रखो, ये बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट होता है। जितना मैं इमोशनली होकर बता रहा हूँ ना, उससे बढ़िया होता है ये चीज़, अगर आप जाके उधर एक्सपीरियंस करोगे तो, ठीक है। तो हमेशा ना लकी समझो अपने आप को, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो ना, लकी समझो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि दो जो सोल्स होती हैं, जो ऊपर कपल है, जब वो दुनिया में मिलती है, उन्हें आपस में प्यार हो जाता है, तो एक सोल को अवेयर हो जाता है कि ये तो मेरा ही काउंटर पार्ट है, तो दूसरी सोल क्यों इतनी अनअवेयर होती है? क्या उसको वो वाइब्स कैच नहीं हो रही होती कि इसके साथ मेरा कोई अलग रिश्ता है? एक बंदे की वाइब आती है और दूसरे को क्यों नहीं आती? सेकेंड क्वेश्चन आपने सुना ही होगा ऑडियो में, ये फेमिनिन पूछ रही है मुझसे। जब हम सोल लेवल पे किसी से कनेक्ट होते हैं, तो एक को तो पता चलता है, दूसरे को पता नहीं चलता कि एक्चुअली है क्या, क्या इशू की वजह से उनको, एक को पूरी तरह से पता चलता है कि सोल कनेक्शन, एक को पता ही नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। यस, ठीक है। सोल लेवल पे दोनों अवेकन होते हैं, सोल हमेशा अवेकन होती है, एनलाइट होती है, यूनियन में रहती है, सोल को पता चलता है, ठीक है। अब मैं अनअवेकन हूँ, एक लड़की से मैं मिलता हूँ, उसको देखकर मुझे एनर्जेटिक पुल फील होता है, उसको भी फील होता है। अगर वो आपकी ट्विन फ्लेम है, 1000% उसको फील होना चाहिए। अगर आपको फील हो रहा है, उसको फील नहीं हो रहा है, तो वो अट्रैक्शन है। ऐसा हो ही नहीं सकता। इवन आप दोनों अनअवेकन है, सोचो वो लड़की अवेकन है, मैं अनअवेकन हूँ, या हम दोनों अवेकन है, अवेकन है तो वो अलग बात है, हम दोनों अनअवेकन है, तो दोनों को फील होना चाहिए, ठीक है। एनर्जेटिक पुल दोनों को स्ट्रांगली फील होना चाहिए, अगर मेरी वो डीएफ है तो, ठीक है। अगर मुझे फील हो रहा है, उसको फील नहीं हो रहा है, तो मेरी डीएफ नहीं है, ठीक है। वो मेरी डीएफ है नहीं, वो अट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। अब इनका जो क्वेश्चन है, एक को पता चलता है, एक को पता नहीं चलता। यस, एक को पता चलता है, एक को पता नहीं चलता, बट फीलिंग तो दोनों को होती है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ के बारे में हम डीप लेवल पे बात करेंगे, इंटेंसिटी। अब जिस इंसान के चक्र, एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल लेके बात करता हूँ, इट्स वेरी क्लियर होना चाहिए आपको मैं क्या बोल रहा हूँ करके। अब सोचो मेरी जो सोल है, सोल तो एक औरा है, वो प्रोटेक्ट कर रही है। अब मेरी जो स्पिरिट है, यानी कि नफ्स है मेरी, अब मेरी स्पिरिट नेगेटिव है। मैंने हमेशा कहा है स्पिरिट में दो पार्ट होते हैं, एक लाइट का पार्ट, एक डार्क का पार्ट। अब मेरा डार्क का पार्ट ज़्यादा है, यानी कि मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है, उसकी वजह से मेरी स्पिरिट गंदी है, मेरी नफ्स गंदी हो चुकी है, ठीक है। मेरे सारे चक्रा ब्लॉकेज हो गए, ठीक है। अब आगे वाली लड़की मेरी डीएफ है, मैं उसका डीएम हूँ, वो लड़की के चक्रा जितना मेरे ब्लॉकेज है उतना उसके ब्लॉकेज नहीं है। हो सकता है उसके कोई ब्लॉकेज ही नहीं है, या ब्लॉकेज है तो उतने ज़्यादा नहीं जितने मेरे है। उसकी नफ्स जितनी मेरी गंदी है, उतनी गंदी उसकी नफ्स ने, उसने पाक रखा है अपनी नफ्स को, बहुत पाक रखा है, ठीक है। तो इंटेंसिटी जो होती है उसको बहुत ज़्यादा होगी, बिकॉज उसके चक्रास ऑलरेडी ओपन है, उसकी नफ्स, उसकी जो स्पिरिट है, उसकी एनर्जी है, वो पॉजिटिव है, इट्स नॉट नेगेटिव, ठीक है। इंटेंसिटी सब में ज़्यादा उस लड़की को फील होगी जो मेरी डीएफ है। अब मुझे भी वो फील हो रहा है एनर्जेटिक पुल, हम दोनों एनर्जेटिक पुल फील तो कर रहे हैं, लेकिन इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा मुझे फील नहीं हो रही है जितनी वो लड़की को फील हो रही है। बिकॉज क्यों फील नहीं हो रही है? मेरे चक्रास ऑलरेडी ब्लॉकेज है। मैं, हो सकता मैं वुंडेड एनर्जी में हूँ, हो सकता मैं मैट्रिक्स एनर्जी में हूँ, हो सकता मैं नार्सिसिस्टिक एनर्जी में हूँ, हो सकता मैं कार्मिक एनर्जी में हूँ, ठीक है। कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टिव एनर्जी, मैं डिस्ट्रैक्टिव, मेरी एनर्जी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, मेरे चक्रास ब्लॉकेज है, नेगेटिव है एनर्जी, ठीक है। तो इस केस में वो इंटेंसिटी मुझे ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है, मुझे फील ही नहीं होता है इंटेंसिटी लेवल पे। वो लड़की को फील होता है, बहुत ज़्यादा फील होता है इंटेंसिटी, बट एनर्जेटिक पुल मुझे भी होगा, मैं चाहे कितना भी कार्मिक एनर्जी में हो, या वुंडेड एनर्जी में हो, या मैट्रिक्स एनर्जी में हो। एनर्जेटिक पुल मुझे 100%, एनर्जेटिक पुल जो होता है ना, मुझे 100% नहीं 10,000% फील होगा, बिकॉज मैं उसका डीएम हूँ, वो मेरी डीएफ है, ठीक है।
बट इंटेंसिटी जो होती है ना, उतनी ज़्यादा नहीं फील होती मुझे जितनी वो लड़की को फील होती है। इसमें क्या होता है, लड़की को समझ में आ जाता है इस बंदे के साथ मेरा कोई बॉडी माइंड का नहीं कनेक्शन, नहीं सोल कनेक्शन है, इट्स बियॉन्ड बॉडी माइंड। ठीक है, वो कॉन्शियस होने लगती है चीज़ों को लेकर, वो अवेयरनेस कलेक्ट करने लगती है। ठीक है, तो लड़का वैसा नहीं होता। लड़का, मैं क्या करता हूँ, मैं अवेयरनेस कलेक्ट करने की जगह, कॉन्शियस होने की जगह मैं भागता रहता हूँ, मैं रन करता हूँ। वो चेस करेगी लड़की, मैं रन करूँगा, वो चेस करेगी लड़की, मैं रन करूँगा। मैं किस लिए रन कर रहा हूँ, मुझे एनर्जेटिक पुल ज़्यादा हो रहा है, मेरे अंदर फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, मेरे अंदर कई सारे साइकोलॉजिकल इमोशनल मेंटल चेंजेस हो रहे हैं। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है। लड़की को देख कर ही मेरे पूरी बॉडी शेयरिंग हो रही है। ठीक है, और मैं भाग रहा हूँ यार, इसके सामने तो नहीं खड़ पा रहा हूँ, मैं भागता हूँ इससे। ठीक है, और इंटेंसिटी लेवल मुझे फील नहीं हो रहा है, इंटेंसिटी उतना फील ही नहीं हो रही है मुझे, बिकॉज हम ब्लॉक हो गए, मेरे सारे चक्रा ब्लॉकेज है। क्या करेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे फील नहीं हो रही है। एनर्जेटिक पुल तो फील हो रहा, बट मैं रन कर रहा हूँ, वो चेस कर रही हूँ। तो यही डिफरेंस होता है। जब कोई भी इंसान के चक्रा ब्लॉकेज होता है, वो इंटेंसिटी उतनी स्ट्रांग नहीं फील कर पाता है, तो रन करता है। जो चक्रास ओपन होते हैं, वो इंसान चाहे फेमिनिन और मैस्कुलिन, वो इंटेंसिटी फील कर पाता है, वो चेस करने लग जाता है। दिस इज ओनली द डिफरेंट। अब इंटेंसिटी का मतलब क्या है, अब बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा, इंटेंसिटी क्या होता है करके। इंटेंसिटी होता है कि मैं अपोजिट सोल जो है, ठीक है, और मेरे अंदर जो सोल है, दोनों कनेक्ट तो कर पा रहे हैं, लेकिन 3D माइंड बॉडी लेवल पे मैं उनका जो सोल कॉन्शियस लेवल है, उस सोल कॉन्शियस लेवल को मैं 3D बॉडी माइंड लेवल पे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, यानी कि मैं उसकी लो फ्रीक्वेंसी से फील ही नहीं कर पा रहा हूँ। लो फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, ना ही मैं लो फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, ना ही मैं उनके 3D के बॉडी माइंड के कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, ना ही उनके इमोशन से मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो इंटेंसिटी का मतलब ये है कि 3D बॉडी माइंड के लेवल से होकर एक सोल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होना। लेकिन मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं 3D बॉडी माइंड के लेवल के ऊपर जा ही नहीं पा रहा हूँ। उधर ही स्ट्रक हो गया। मैं कहाँ स्ट्रक हो गया, 3D लेवल पे स्ट्रक हो गया। मुझे 3D लेवल के ऊपर निकलना है, 4D 5D लेवल पे जाना है। अब 4D 5D लेवल पे मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ, 3D लेवल पे स्ट्रक हो गया। क्यों स्ट्रक हो गया हूँ, मेरा कॉन्शियस नहीं बढ़ पा रहा है। क्यों बढ़ नहीं पा रहा है, बिकॉज ऑफ माई चक्रा ब्लॉकेज। तो इंटेंसिटी का मतलब है कि अपोजिट जो दोनों एक दूसरे से सोल ऑलरेडी कनेक्टेड है, एक 3D बॉडी माइंड, एक इंटेलेक्चुअल लेवल के बेस पर मुझे वो सोल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होना है। वो सोल कॉन्शियसनेस से मैं कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा हूँ, उसको कहते हैं हम कि इंटेंसिटी मैच नहीं हो रही है। तो अक्सर क्या होता है, जिसके चक्रा ब्लॉकेज होते हैं, उसके इंटेंसिटी वो फील नहीं कर पाता, वो कनेक्ट नहीं कर पाता इंटेंसिटी से। तो इसी की वजह से वो रन करता रहता है, रन करता रहता है, या करती रहती है। चलिए, किसी फेमिनिन ने मुझे कमेंट सेक्शन में 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया था। आज उस क्वेश्चंस को हम क्लियर कर देते हैं इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, मैं नीचे से आ रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा है कि जब ट्विन फ्लेम्स की, जब शादीशुदा ऑलरेडी होते हैं, जो भी उनके कर्मा होते हैं, कर्मा क्लियरेंस करने के बाद क्या वो उनकी ट्विन फ्लेम से शादी होती है क्या, करके इन्होंने पूछा है। द आंसर इज़ नो। ठीक है, जब कोई कर्मा होता है जो आपके स्पाउस से जुड़ा हुआ रहता है, जब वो कर्मा बॉन्ड, यानी कि हो सकता है अगर कोई कर्मा है जो आपके स्पाउस से जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है आपकी जो स्पाउस है, स्पाउस से कोई पास्ट लाइफ रही होगी या नहीं रही होगी, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी कर्मा कनेक्टेड है जो स्पाउस के बीच में, तो अगर पास्ट लाइफ है तो उन दोनों की सोल पास्ट लाइफ के कर्मा से, यानी कर्मा बॉन्ड होता है, वो कर्मा बॉन्ड से दोनों सोल कनेक्टेड रहती है। ठीक है, अब स्पाउस के बीच में जो भी कर्मा होता है, वो कर्मा क्लियरेंस करने के बाद, स्पाउस मतलब जो स्पाउस के बीच में कर्मा होता है, वो आपका हस्बैंड जो होता है, वो कार्मिक ही होता है, 100%। आपकी वाइफ कार्मिक ही होती है। तो जो कर्मा बॉन्ड होता है, वो कर्मा बॉन्ड ब्रेक करना चाहिए। वो कर्मा बॉन्ड ब्रेक कब होता है, जब आपका कर्मा क्लियर हो जाता है। जब आपका कर्मा क्लियर हो जाता है, तो आपका जो हस्बैंड है जो कार्मिक है, या आपकी वाइफ है जो कार्मिक है, वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाती है। डिस्कनेक्ट 2 तरीके से लोग होते हैं। ठीक है, ये कंप्लीटली डिवोर्स लेवल पे हो जाता है। ठीक है, ये एक है डिवोर्स नहीं होता, बट आप फिजिकली एक दूसरे से अलग रहने लगते हो, या आप एक ही घर में रहकर दूसरे कमरे में रहने लगते हो, या घर ही दूसरा ले लिया आपने, दूसरा घर लेकर आप अकेले रहते हो। फिजिकली कोई कनेक्ट नहीं रहते उनसे, आप फिजिकली बहुत डिटैच रहते हो। तो ये 2 टाइप का सेपरेशन होता है जब कर्मा क्लियर होता है। तो शादी ट्विन फ्लेम्स में नहीं होती। अब शादी होती कब है भाई, शादी कब होती है, जब आपका डीएम और डीएफ दोनों की सोल की फ्रीक्वेंसी एक ही लेवल पे काम करती है।
ठीक है, सोल लेवल पे तो वो कनेक्टेड है। डोंट थिंक अबाउट द सोल लेवल। अवेकनिंग हमें बॉडी माइंड को करना है, सोल को नहीं करना है। सोल तो ऑलरेडी अवेकन है। अगर सोल अवेकन नहीं होती तो आपको एनर्जेटिक पुल नहीं होता था। अब अनअवेकन होने के बावजूद भी एनर्जेटिक पुल दोनों के बीच में हो रहा है, तो सोल अवेकन है, सोल पहचानती है एक दूसरे को। ठीक है, बट हमको अवेकनिंग कहाँ करना है, हमारे कॉन्शियसनेस को कोसा बढ़ाना है, सोल कॉन्शियसनेस को एक 3D बॉडी माइंड में रह कर बढ़ाना है हमें। ठीक है, वो सोल कॉन्शियसनेस हमारे जो इंटेलिजेंस है वो इंटेलिजेंस को टच करके जाना चाहिए। टच करके गया तो क्या होता है, हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, हमारी अवेयरनेस भी बढ़ती है और हमारा सोल कॉन्शियसनेस भी हाई होता है। अगर सोल कॉन्शियसनेस हाई हो गया तो हम ये दुनिया से कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट होते हैं, और हमारी सोल की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस बढ़ने के बाद हमारी जो सोल है हायर डायमेंशन से कनेक्ट करने लगती है। इवन आप जिंदा रहते हुए भी आपकी सोल हायर डायमेंशन से कनेक्ट करने लगती है। जिसकी वजह से हमें अवेकनिंग होनी चाहिए। तो शादी ट्विन फ्लेम्स के बीच में तभी पॉसिबल है तब दोनों सोल एक ही फ्रीक्वेंसी लेवल पे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तभी वो एक दूसरे को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं एक 3D लेवल बॉडी माइंड लेवल पे। तभी वो एक हेल्थी रिलेशन और एक हेल्थी कनेक्शन बना सकते हैं। जो स्पाउस के बीच में कर्मा होता है ना, वो सिर्फ स्पाउस का होता है। वो कर्मा क्लियर होने के बाद वो स्पाउस से आपका डिवोर्स होता है, नहीं तो आप फिजिकली सेपरेट होते हैं। नहीं तो ऐसा भी होता है, अगर आपका जो कार्मिक हस्बैंड है एंड वो कंप्लीटली आपको भूल ही जाता है, आपकी लाइफ में इंटरफेयर ही नहीं करता। ठीक है, तो जा भी, तू तेरी लाइफ तू जी ले, मेरी लाइफ मैं जीता हूँ। कार्मिक वाइफ भी वैसी होती है। हाँ, तुम अपनी लाइफ जी लो, मेरी वो लाइफ मैं देख देख लेती हूँ, तुम अपनी लाइफ जैसा जीना है तुम्हें जी लो। तो वो खुद डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कहीं केसेस में। वो कर्मा बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड को हमें ब्रेक करने के बाद वो जो सोल होती है जो कार्मिक कर्मा बॉन्ड से कनेक्ट होकर रहती है, वो सोल उनसे डिस्कनेक्ट हो जाती है कर्मा बॉन्ड क्लियर होने के बाद। वो सोल अपना रास्ता चूज़ कर लेती है आपकी वाइफ की, और आपकी हस्बैंड की सोल उसका रास्ता वो चूज़ कर लेती है। यानी कि वो सोल कनेक्शन उधर कर्मा बॉन्ड क्लियर होने के बाद वो सोल कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। ठीक है, वो सिर्फ एक कर्मा बॉन्ड से जुड़ी हुई रहती है, कोई कमिटमेंट नहीं होता सोल के बीच में, उन दोनों के बीच में। जब कार्मिक कनेक्शन होता है तो कोई कमिटमेंट लेवल नहीं होता, ये कर्मा बॉन्ड से दो सोल जुड़ी हुई रहती है। वो कर्मा बॉन्ड ब्रेक होने के बाद वो सोल उसके बाद सेपरेट हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। बट शादी तभी पॉसिबल है जब फ्रीक्वेंसी दोनों सोल 3D बॉडी माइंड लेवल के ऊपर से निकल कर इंटेलिजेंस को कनेक्ट करके हमारी सोल की कॉन्शियसनेस को बढ़ाकर एक ही फ्रीक्वेंसी लेवल पे जब दोनों कनेक्ट होते हैं, यानी कि मैस्कुलिन फेमिनिन, तभी एक शादी होती है। शादी भी कह सकते हो या परमानेंट यूनियन भी कह सकते हो, या शादी नहीं हो रही है आपकी जैसा 3D में होती है, बट कनेक्टेड रहते हो आप दोनों एक दूसरे से लॉन्ग लास्टिंग तक, क्या मरते दम तक आप कनेक्टेड रहते हो। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। यदि यानी कि हारमोनियस यूनियन हो जाने पर बिटवीन ट्विन फ्लेम DM और DF के बीच में, क्या हम अपने हस्बैंड वाइफ यानी कि स्पाउस के साथ इंटीमेट या फिजिकल हो सकते हैं क्या? यानी कि उनका तो मन करता नहीं है, मजबूरी से वो होते हैं, अगर होते हैं तो क्या ये कर्मा क्रिएट होता है क्या? ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा स्पिरिचुअलिटी लेवल पे बात करेंगे। ठीक है, स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं, स्पेशली चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या वो सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में हो, ठीक है, वो उन्हीं लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं जिनके साथ फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस कनेक्ट होता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं कहूँगा, थोड़ा लाइक इट्स वेरी फनी बट दिस इज़ ट्रू। मैंने कई सारे काउंसलिंग लिया है और ये प्रैक्टिकली चीज़ें काम की है। ठीक है, एक मेरे पास काउंसलिंग आई थी, एक लड़के की काउंसलिंग है, 25 साल का लड़का है, दुनिया में उसके कई सारे गर्लफ्रेंड्स रह चुके हैं। ठीक है, काउंसलिंग लड़का ले रहा है, कई सारे लड़कियों लड़कियों से बहुत फिजिकल हो गया है, एंड उसको वो बोल रहा है कि सर मैं आई एम वेरी रिच पर्सन, मैं बहुत रिच पर्सन हूँ, मेरे कई सारे गर्लफ्रेंड्स रह चुके हैं, कई सारे लड़कियों से फिजिकल हुआ हूँ, और लड़कियाँ भी लाइक बहुत अट्रैक्टिव लड़कियाँ, मेरी गर्लफ्रेंड जो रही है ना, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत खूबसूरत रही है। लेकिन मुझे हमेशा इनकम्प्लीटनेस फील होती है सर, मैं कंप्लीट फील नहीं करता। पता नहीं, मैं कंप्लीट ही फील नहीं करता, मैं बोर हो जाता हूँ। लड़कियों के साथ मैं कई बार कई लड़कियों के साथ फिजिकल हूँ, मैं बोर ही हो जाता हूँ। लेकिन मेरी लाइफ में आज आपसे काउंसलिंग लेने का एक पर्पज़ है। मेरी लाइफ में मैं एक औरत से कनेक्ट हुआ हूँ और मैं उसके साथ अभी तक फिजिकल नहीं हुआ हूँ। ठीक है, वो मेरे से 25 साल की बड़ी है। अब मेरी एज 25 साल की एज है, एंड शी इज़ लाइक अराउंड 50-55 बोल सकता हूँ मैं, लाइक 25-30 साल की मेरे से बड़ी है। मैं फिजिकल नहीं हुआ हूँ उससे, बस हम सिर्फ बात करते हैं। ठीक है, अच्छे फ्रेंड की तरह ही बात करते हैं। बट जब मैं उससे बात करता हूँ ना, मैं कंप्लीट हो जाता हूँ। ठीक है,
वो औरत की तरफ से मुझे एक सेक्सुअल पुल होता है, वो सेक्सुअल पुल को मैं फील करता हूँ ना, एक्सप्लोर करता हूँ ना, मैं कंप्लीट हो जाता हूँ। मैं इतना शौक हूँ सर, इतना शौक हूँ, इतनी अच्छी लड़कियाँ मेरी, इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है, बट मैं कंप्लीट फील नहीं कर पाया। ये औरत है जो 25 साल 30 साल मुझसे बड़ी है, एंड स्टिल आई फील, वो अलग ही है सर उसके लिए, वो फीलिंग ही अलग है। उसके जो उसके लिए मैं अपने अंदर फील करता हूँ, लाइक आई फील वेरी कंप्लीट, आई फील वेरी कंप्लीट। तो ये जो क्वेश्चंस इन्होंने पूछा कि जब हारमोनियस यूनियन हो जाता है अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, जो हम फिजिकल हो सकते हैं क्या, अगर अगर होते हैं तो हम कर्मा क्रिएट करते हैं क्या करके। कर्मा तो आप किसी से नहीं क्रिएट करते, चाहे आप फिजिकल अपने हस्बैंड वाइफ के साथ हो या किसी बाहर आउट ऑफ मैरिज हो, कर्मा तो आप क्रिएट नहीं करते, बट आप कनेक्ट ही नहीं कर पाते। सिंपल सी बात, ये लड़के ने जो बोला, मेरे कई सारे गर्लफ्रेंड रह चुके हैं, मैं कनेक्ट नहीं कर पाया। आप भी उसी तरह से, चाहे आपका स्पॉस हो या बाहर से कोई हो, आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसा ही आप सोचो, आई एम मैस्कुलाइन, मैं अनअवेकन हूँ, ठीक है। अब मेरी डीएफ है, अब मैं अनअवेकन इंसान हूँ, ठीक है। अब मैं किसी लड़की के साथ फिजिकल होने जाता हूँ, ठीक है। जब मैं फिजिकल होने जाता हूँ मैं किसी और लड़की के साथ जिसके साथ मेरे फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन मैच नहीं करते, ठीक है। जब मैं उसके फिजिकल होने जा रहा हूँ, तभी सारे चक्रा, यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक, रूट चक्रा से लेकर मेरा क्रॉन चक्रा तक, उस समय जितने भी समय मैं उसके साथ फिजिकल होता हूँ लड़की के साथ, वो उस समय पर वो सारे चक्रा ब्लॉकेज रहते हैं, ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। ना ही आपका हार्ट चक्रा ओपन रहता है उस टाइम पे, ना ही आपका रूट चक्रा, ना ही आपका सैक्रल चक्रा। आप फील ही नहीं कर पाते, क्या फील करोगे, ठीक है। आप मैं एक लड़की से फिजिकली कनेक्ट हूँ और सिर्फ बॉडी लेवल पे हो रहा है, जो कुछ चीज़ें हो रही है ना बॉडी लेवल पे हो रहा है, बट वो सुकून के लेवल पे, पीस लेवल पे नहीं हो रहा है वो चीज़। आई एम नॉट फीलिंग कंप्लीट, सब कुछ है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बट आई एम, एक फ्रस्ट्रेशन है अंदर से, छः नहीं यार मुझे कुछ और चाहिए, वो नहीं हो रहा है, मुझे अंदर से फ्रस्ट्रेशन हो रही है, पता नहीं मुझे कुछ चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या चाहिए। आई डोंट फील कंप्लीट यार, आई डोंट फील कंप्लीट, इतनी अच्छी लड़की है, बट स्टिल आई डोंट फील कंप्लीट। वाई? क्योंकि मेरे सारे चक्र ब्लॉकेज हो गए उस टाइम पे, ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। जब भी आपकी जो सोल के थ्रू है वो ब्लॉक कर दिया जाता है, आपकी स्पिरिट के सारे चक्र, एनर्जी सेंटर्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, आप कनेक्ट ही नहीं कर पाते। आप कर्मा कहाँ से क्रिएट करोगे? आप जो किसी इंसान के साथ फिजिकल हो, बॉडी लेवल पे है सिर्फ, ठीक है, उस कुछ फील नहीं कर रहे हो, यू डोंट फीलिंग लव, यू डोंट फीलिंग इमोशंस, आप कंप्लीट फील नहीं कर रहे हो। जब प्यार इमोशन ही आप फील नहीं कर रहे हो, हाउ डू यू गेट कंप्लीट? कैसा कंप्लीट फील करोगे अपने आप को? कैसा आगे वाले पार्टनर को कंप्लीट फील कराओगे? दैट्स नॉट क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। चाहे उस इंसान से कितनी भी अच्छी केमिस्ट्री हो, यू डोंट फील कंप्लीट, ठीक है। तो उसी तरह से अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या स्पिरिचुअल जर्नी में हो, इवन आपके सोलमेट के साथ भी आप कंप्लीट फील नहीं करते हो। ओनली योर डीएम, योर डीएफ, ठीक है, जो सोल लेवल पे कमिटेड है, लो फ्रीक्वेंसी के थ्रू कमिटेड है, वही लोग एक दूसरे से कम, यानी कि कंप्लीट फील करते हैं, ठीक है। कर्मा तो क्रिएट नहीं होता, बट आप कंप्लीट फील नहीं करते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। जब तक किसी इंसान के साथ फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस मैच नहीं होते, मैच हो रहे हैं उसका मतलब क्या है, वो आपका डीएम हो सकता है, डीएफ हो सकती है, हाँ सोलमेट भी हो सकता है, बट यू डोंट फील कंप्लीट, उसके साथ कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। आप उसके साथ ग्रो कर सकते हो, सोलमेट के साथ है ना, अंडरस्टैंड दिस, आप ग्रो कर सकते हो, आप हील कर सकते हो सोलमेट के साथ, आप आगे बढ़ सकते हो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, अपने करियर में, वो बहुत हेल्प करता है सोलमेट। बट जब फिजिकल लेवल की बात आती है, इमोशनल लेवल की बात आती है, आप कंप्लीट फील नहीं करोगे, आप कंप्लीट फील नहीं करोगे। तो कंप्लीट जो है, हम अपने डीएमडीएफ के ऊपर ही फील करते हैं, और कोई कर्मा हम क्रिएट नहीं करते, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहे आपका हारमोनियन यूनियन हो या ना हो, जैसा ही आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर होते हो, जैसा ही आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पिरिचुअलिटी में 3 स्टेज होते हैं, मैं हर वक्त बोलता हूँ। पहला स्टेज है कुंडलिनी अवेकनिंग। कुंडलिनी अवेकनिंग जैसा ही आपकी शुरू हो जाती है, सोचो वहाँ से फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन आपके शिफ्ट हो गए, बदल गए, तो उसके बाद तो आप किसी के साथ फिजिकल नहीं होते, इवन आपके हस्बैंड वाइफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं होता है, नहीं होता है वो चीज़, ठीक है। तो आप छोड़िए दो इस चीज़ को, ठीक है। आई होप कि मैंने सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दिया है। इनका थर्ड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। ये पूछ रही है कि अगर शादी नहीं होती है तो सोल मर्ज कैसा होता है? सोल मर्ज नहीं होता हो, मोक्ष कैसा मिलता है, मोक्षा कैसा मिलता है हमें, ठीक है। सोल मर्ज क्या है मैं हम समझेंगे पहले।
सोल मर्ज दो लेवल पे होता है, एक फिजिकल लेवल पे होता है, एक एस्ट्रल ट्रैवल लेवल पे भी सोल मर्जिंग होती है। ठीक है, पहले हम बात करेंगे फिजिकल लेवल पे क्या होता है। कई लोग मुझे आके बोलते हैं सर हम गए थे मिलने के लिए, होटल बुक किया, फिजिकल हो के आ गए। ठीक है, आप सिर्फ अपनी फिजिकल और अपने इमोशनल नीड को पूरा करके हो, दैट इज़ नॉट ए यूनियन यार। ठीक है, ये काम बिल्कुल मत करो, स्पिरिचुअलिटी का नाम खराब होगा। ठीक है, कहीं लोग ना यही बोलते हैं ये तो कॉन्सेप्ट ट्विन फ्लेम का ना, तो ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बढ़ाने का एक कॉन्सेप्ट है। नाम पहले ही बदनाम हो चुका है, लोगों को लगता है स्पिरिचुअलिटी, ट्विन फ्लेम, सोलमेट ये सब तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बढ़ाने का एक जरिया है। ये नाम क्यों खराब हुआ है पता है? कई सारे ऐसे लोगों की वजह से नाम खराब हुआ है। जाते हैं छुप छुप के होटलों में फिजिकल होके आ जाते हैं, इनकी वजह से नाम खराब हो गया। अच्छे लोगों का नाम भी खराब हो गया है इसमें, स्पिरिचुअलिटी का नाम भी खराब हो गया। जो एक्चुअली डिवाइन लोग हैं, जो धरती पे अवेकन होके कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उनका नाम भी खराब हो गया। ये सब नहीं करना चाहिए प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है। जो भी वीडियो सुन रहे हैं, चाहे फेमिनिन हो मैस्कुलिन हो, ऐसा मत करो। इसे सोल मर्जिंग नहीं कहते हैं। ठीक है, सोल मर्जिंग क्या होती है पता है? जब दो सोल एक ही फ्रीक्वेंसी लेवल पे कनेक्ट होते हैं, उसको ही सोल मर्जिंग कहते हैं। ठीक है, वही डिवाइन यूनियन है। फिजिकल होना इट्स नॉट मैंडेटरी इन सोल कनेक्शन, वो आपका पर्सनल चॉइस है भाई, इट्स नॉट मैंडेटरी। सोल को क्या चाहिए? सोल को सेक्स नहीं चाहिए, सोल को चाहिए इंटीमेसी। अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन इंटीमेसी एंड सेक्स पता ही नहीं लोगों को। वो इंटीमेसी को ही सेक्स समझ जाता है, सेक्स को ही इंटीमेसी समझ जाता है। ये दो अलग अलग चीज़ है। इंटीमेसी अलग चीज़ है, सेक्स अलग चीज़ है। इंटीमेसी क्या है पता है? इंटीमेसी एक खूबसूरत चीज़ है, बहुत खूबसूरत चीज़ है कि एक दूसरे की आंखों में देखना, एक दूसरे का हाथ पकड़ना, एक दूसरे से घंटे ना घंटे बैठकर बातें करना, एक दूसरे के साथ मुस्कुराना, हंसना, एक दूसरे को गले लगाना प्यार से। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंटीमेसी। एक दूसरे के साथ हर मोमेंट, छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करना, यह है इंटीमेसी। सेक्स क्या है? ठीक है, सेक्स क्यों बनाया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्स से बनाया गया है, सेक्स भी गलत नहीं है, यूनिवर्स से ही बनाया गया है, गॉड से ही सेक्स बनाया गया है। ये क्यों बनाया गया? व्हाट इज़ द पर्पस? पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? कि मैं मेरी औलाद को देखूं, मैं अपने बच्चों को देखूं बड़ा होते हुए, मैं अपने बच्चों को पैदा करूं, मैं अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखूं। वो भी बड़ा खूबसूरत मोमेंट होता है ना। हम बच्चे, खुद हम बच्चे होते हैं, हम बच्चे होकर हम बड़े हो जाते हैं, हम अपने बचपन को भूल जाते हैं। जब हमारे बच्चे होते हैं ना, जब उनका बचपन हम देखते हैं ना, हमें उनके बचपन में हमारा बचपन दिखता है। बहुत खूबसूरत चीज़ है ना ये भी बहुत खूबसूरत। हम बच्चों को देखे खेलते हुए बड़ा होते हुए, जब वो बड़े हो जाएंगे, ठीक है, वो जब उनकी शादी होगी, वो रिप्रोडक्शन, वो बच्चे पैदा करेंगे, वो उनका बचपन उनके बच्चों में देखेंगे। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट। सेक्स सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए बनाया गया है। इंटीमेसी तो बहुत अलग चीज़ है यार, बहुत अलग चीज़ है। जो मैंने बताया, सोल इंटीमेसी ये करती है, डिज़ायर करती है, उसका डिज़ायर है इंटीमेसी। ठीक है, सेक्स नहीं होता है। लोगों को पता ही नहीं डिफरेंस क्या है, सेक्स और इंटीमेसी के बीच में डिफरेंस ही पता नहीं। ठीक है, तो कंपलसरी नहीं है, फिजिकल होना कंपलसरी नहीं है सोल कनेक्शन में, वो आपका पर्सनल चॉइस है। ठीक है, तो जब यूनियन क्या होता है, आप फिजिकल हो रहे हो इन केस, जब दोनों सोल अवेकन है, दोनों लोग अवेकन है, फेमिनिन मैस्कुलिन, दोनों सोल एक ही फ्रीक्वेंसी लेवल पे काम कर रहे हैं, तब वो फिजिकल होते हैं ना। एक्चुअली वो फिजिकल नहीं कहते, उसको सोल मर्जिंग कहते हैं। वो सोल मर्जिंग क्या होती है कहने के लिए, तो दो बॉडी उधर कनेक्ट होती है, बट उनकी बॉडी को सोल उधर ही छोड़ देती है। यानी कि सोल बॉडी छोड़ के बाहर आ जाती है, और बाहर आके वो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। इसको कहते हैं सोल मर्जिंग। इस केस में हमें एक ऐसा समझना है सोल मर्जिंग हो रही है करके, जब आप फिजिकली अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट होते हो ना, आप उधर कॉन्शियसली नहीं रहते हो, आप प्रेजेंट नहीं रहते हो, एक अलग दुनिया में रहते हो आप। कभी कभी इंसान उस सिचुएशन में, जब वो फिजिकल आप हो रहे हो एंड आपकी सोल बाहर निकल गई है, बाहर निकल के मर्ज कर रही है, तो आप अनकॉन्शियस हो जाते हो, कभी कभी केस में अनकॉन्शियस हो जाते हो थोड़ी देर के लिए। मतलब वो अलग सा सुकून होता है, अलग सा सुकून होता है। वो मैं लफ्ज़ों में आपको बयान नहीं कर सकता वो क्या सुकून होता है करके। ठीक है, वो अलग सा मतलब आपका 2000% जो फोकस होता है ना, एक दूसरे के ऊपर होता है, और आपको भी पता नहीं चलता यार क्या हो रहा है हम दोनों के बीच में। अलग टाइप का एक्सपीरियंस है वो, अलग टाइप का ही एक्सपीरियंस, बहुत डीप लेवल का होता है वो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सोल मर्जिंग। अब लोग जो भी करके आ रहे हैं ना, वो लोग अपनी फिजिकल इमोशनल नीड को पूरी करके आ रहे हैं। आई रिक्वेस्ट टू प्लीज़ डोंट डू दैट। वो सोल सोल मर्जिंग नहीं होती। तब तक आपका बंदा, आप कंप्लीटली अवेकन होके नहीं होते, कंप्लीटली अवेकन होके एक ही फ्रीक्वेंसी, आपकी जो सोल है एक ही फ्रीक्वेंसी लेवल पे काम नहीं करती, तब तक सोल मर्जिंग नहीं होती है। अवेकन लोगों के बीच में ही सोल मर्जिंग होती है,
अनअवेकन लोगों के बीच में नहीं होती। दो में से एक अनअवेकन है, एक अवेकन है तो भी नहीं होती। दोनों को अवेकन होना है, दोनों को एक ही लेवल, उनकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन एक ही लेवल की होनी चाहिए, तब वो फुल सोल मर्जिंग होती है। ठीक है, ये एक हो गया फिजिकल लेवल पे। दूसरा है एस्ट्रल लेवल पे। एस्ट्रल ट्रैवल का क्या होता है, जब आप डीप स्लीप में होते हो, डीप स्लीप में आप होते हो, तो आपकी जो सोल है ना, आपकी बॉडी को छोड़ देती है। अब बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, सर बॉडी को सोल छोड़ दिया तो बॉडी तो खत्म हो जाएगी। नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ। सोल क्या है पता है, फ्रीक्वेंसी है, उसकी एक लैंग्वेज है फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी एक तार की जैसा होती है। ठीक है, ये आपका जो ऑरा होता है ना, सोल का जो ऑरा होता है ना, सोल के ऑरा से वो सोल की फ्रीक्वेंसी कनेक्ट होती है। सोल तो बाहर आ गई, लेकिन सोल की फ्रीक्वेंसी वो ऑरा से कनेक्ट होती है। किसके ऑरा से, उसके सोल के ऑरा से कनेक्ट होती है। वो ऑरा की वजह से वो सोल की फ्रीक्वेंसी वो ऑरा से कनेक्ट है, इसीलिए वो सोल बॉडी छोड़ने के बाद वो इंसान जिंदा रहता है। यानी कि वो डीप लेवल में होता है उस टाइम पे। उस टाइम पे हमारी ब्रेन के 5 फ्रीक्वेंसी होती है, मैंने कई बार बोला है, डेल्टा, टीटा, गामा, बीटा, तीटा करके। ठीक है, जब आप डीप स्लीप में होते हो, जब आप डीप स्लीप में होते हैं ना, हमारा एक ब्रेन का एक फ्रीक्वेंसी होता है डेल्टा करके। डेल्टा फ्रीक्वेंसी हमारे दिमाग की एक्टिवेट होकर रहती है। वो एक बार एक्टिवेट होने के बाद इंसान इतना डीप स्लीप में जाता है, इतना जाता है, ऐसा सोचो वो मर गया है। डीप स्लीप मतलब इतना ही है कि वो दुनिया में नहीं है, ख़त्म हो गया, ऐसी बॉडी पड़ी है, लेकिन जिंदा रहता है वो, सांसें चल रही है, सांस ले रहा है वो। लेकिन वो सिचुएशन ऐसा होता है कि एक डेड बॉडी पड़ी है बस। ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो डीप स्लीप में जाता है। वो क्यों उतना डीप स्लीप में जाता है, बिकॉज उसका एक डेल्टा फ्रीक्वेंसी होता है हमारे ब्रेन में। वो डेल्टा फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट होता है उस टाइम पे। जब वो एक्टिवेट होता है डेल्टा फ्रीक्वेंसी, उसके बाद ही आपकी सोल बॉडी छोड़ती है। ठीक है, तो सोल को पता चलता है डेल्टा फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट हो गया, मैं बॉडी छोड़ सकती हूँ। ठीक है, बॉडी छोड़ देती है वो, बॉडी छोड़ती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी वो सोल ऑरा से कनेक्ट रहती है। ठीक है, जितने भी समय वो बाहर रहती है वो फ्रीक्वेंसी कनेक्ट होती है। जब भी उनका सोल मर्जिंग एस्ट्रल ट्रैवल पे दोनों का हो जाता है, वापस वो बॉडी में आ जाती है। वो कैसा आती है, अब सोल तो बाहर निकल गई, उसको कैसा पता है, वो तो बाहर निकल गई, मेरी कोसी बॉडी है, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो फ्रीक्वेंसी सोल ऑरा से कनेक्ट होती है, वो फ्रीक्वेंसी के थ्रू वापस आती है। ठीक है, ऐसा सोचो कि आप जंगल में जा रहे हो, एग्जांपल के लिए बहुत क्लियरली समझाता हूँ। आप एक जंगल में जा रहे हो, आपको रास्ता पता नहीं, रास्ता पता नहीं, बहुत बड़ा जंगल है, आप कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, रास्ता पता नहीं। उस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, पेड़ है, पेड़ पे आप कोई निशान बना रहे हो कि ये निशान क्यों बना रहा हूँ, अब मैं जंगल में जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं बहुत बड़ा जंगल में कहाँ से जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, आई डोंट नो एनीथिंग। अब मैं क्या करता हूँ, मैं हर पेड़ में एक निशान बना के जाता रहता हूँ उधर, क्योंकि जब मैं वापस लौटूँ मुझे पता चले कि मैं यही रास्ते से आया था। उसी तरह से वो फ्रीक्वेंसी से वो कनेक्ट रहती है। जैसा ही उसका सोल मर्जिंग हो जाता है एस्ट्रल ट्रैवल पे, वो फ्रीक्वेंसी के थ्रू उसको जहाँ भी उसकी फ्रीक्वेंसी वो खींच के लेके जाती है, वो फ्रीक्वेंसी के थ्रू सीधा डायरेक्ट वो उसी बॉडी में आती है जो एक्चुअली वो बॉडी उसकी है। यानी कि उसकी मतलब वो सोल ऑलरेडी बिलोंग करती है जिस बॉडी से, वहीं एग्जैक्टली उसी बॉडी के पास आती है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी खींच के लेके आती है। वो फ्रीक्वेंसी कनेक्ट रहती है सोल ऑरा से, वो फ्रीक्वेंसी के थ्रू वापस वो हमारी बॉडी में आ जाती है। जैसा कि मैंने निशान बनाया हर पेड़ पे, मैं जंगल क्लियर करके गया और वापस जंगल क्लियर करके मैं उसी रास्ते से आ रहा हूँ। किस रास्ते से, जो रास्ते से मैं गया उसी रास्ते से आ रहा हूँ। किस बेस पे आ रहा हूँ, क्योंकि हर पेड़ पे मैंने कोई निशान बनाया है, वो निशान के थ्रू आ रहा हूँ। उसी तरह से वो एक फ्रीक्वेंसी कनेक्ट रहती है, वो फ्रीक्वेंसी के थ्रू वापस वो सोल उसी बॉडी में आती है जो सोल जिस बॉडी से बिलोंग करती है। ठीक है, इंसान जिंदा रहता है, बट उस टाइम पे डेल्टा फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट होती है। ठीक है, तो उस टाइम पे डेल्टा फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट होने की वजह से वो डीप स्लीप में रहता है। तो ये दो टाइप का सोल मर्जिंग होता है, फिजिकल लेवल पे और एक होता है एस्ट्रल ट्रैवल लेवल पे। लेकिन ये चीज़ क्या है, ये सोल मर्जिंग से हमारा सोल मोक्ष नहीं मिलता है। अंडरस्टैंड दिस, ये सोल मोक्ष अलग है। सोल मोक्ष हमें तब मिलता है तब हम कंप्लीटली अवेकन हो जाते हैं इंडिविजुअली। हम अपने डीएम के साथ मर्ज हो, फिजिकल लेवल पे, एस्ट्रल लेवल पे मर्ज हो या ना हो, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, मैंने कहा ना, सोल का डिज़ायर सेक्स नहीं होता, सोल का डिज़ायर इंटीमेसी होती है बस। सोल का डिज़ायर ये होता है कि हम दोनों एक 3D बॉडी माइंड लेवल पे दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी लेवल पे कनेक्ट हो। ठीक है, वही लेवल के इमोशन हो हमारे बीच में, वही लेवल का प्यार हो, वही लेवल का पैशन हो हम दोनों के बीच में। ठीक है, सोल वो चाहती है, सोल ऑलवेज क्रेव फॉर इंटीमेसी, नॉट फॉर सेक्स। ठीक है, तो सोल मोक्ष हमारी सोल मर्जिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सोल मोक्ष जो है ना, हमारी अवेकनिंग के ऊपर डिपेंड है। जैसा ही हमारी अवेकनिंग कंप्लीट हो जाती है, हम एनलाइट हो जाते हैं। बॉडी माइंड लेवल पे भी सोल लेवल तो ऑलरेडी एनलाइटेड होती है, सोल तो एनलाइट होती है ऑलरेडी, लेकिन बॉडी माइंड पे भी हम एनलाइट होते हैं।
वो एनलाइटमेंट है ना, योर एनलाइटमेंट ही योर सोल मोक्ष। एनलाइटमेंट आपका हो गया तो सोल मोक्ष हो गया। तो इसमें सोल मर्जिंग का कोई पार्ट नहीं है। सोल मर्जिंग अलग चीज़ है, एनलाइटमेंट अवेकनिंग अलग चीज़ है। ठीक है, आई होप कि मैंने इनका क्वेश्चन का आंसर दिया है। चलिए, इनके 3 क्वेश्चंस थे, आई थिंक वीडियो लंबा गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आप नंबर देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप मुझे काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। और वीडियो को जितना लाइक कर दो, शेयर करो प्लीज़। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो, नहीं तो व्हाट्सअप में आप मुझे कनेक्ट करके ड्रॉप करो। नो इश्यूज़, मैं वीडियो बना के क्लियर करूँगा। ठीक है, और वीडियो को जितना लाइक करते हो प्लीज़ शेयर करना, फिर से बोल रहा हूँ। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, मुझे सुनने के लिए, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।